एक एक करके पहले द्रौपदी सबको पुकारती है, लेकिन जब कोई काम में नहीं आता है तब कैसे भगवान काम में आते हैं, तब कैसे भगवान उनकी रक्षा करते हैं, सहायता करते हैं। हिंदी की एक ओजपूर्ण कविता के माध्यम से मैं आपको इस प्रसंग का अद्भुत वर्णन सुनाता हूँ। आज तक आपने किसी अन्य मंच पर नहीं सुना होगा, तो मैं आपको सुनाता हूँ एक नई कविता के माध्यम से इस भक्त की पुकार और भगवान की कृपा का अद्भुत वर्णन आप श्रवण कीजिए। यहां से ये कविता जन्म लेती है। दुशासन द्रौपदी को भरी सभा में लेकर आ चुका है। द्रौपदी जो कि एक वस्त्रा है, ऋतु स्नान किए बिना है और घर वालों तक के सामने नहीं जा सकती थी, लेकिन भरी सभा में उसे आना पड़ा है। तब एक लज्जित अपमानित स्त्री के हृदय से निकलने वाली चीत्कार और पुकार है, और द्रौपदी उस सभा में एक एक करके सारे बड़े बुजुर्गों से सवाल पूछती है। जिस सभा में सबके दादा यानी पितामह भीष्म बैठे थे, गुरु द्रोणाचार्य बैठे थे, राजा पितामह कुछ बोलो, कुल वधू है तुम्हें पुकार रही। हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, कुल वधू है तुम्हें पुकार रही। दुर्योधन जो व्यवहार किया तुम सबको क्या लगा सही। दुर्योधन जो व्यवहार किया तुम सबको क्या लगा सही। अरे मेरा केस पकड़ कर लाया है करता दुशासन दुर्व्यवहार। मेरा केस पकड़ कर लाया है करता दुशासन दुर्व्यवहार। आर्यों की सब माताओं ने क्या नहीं दिया कोई संस्कार। आर्यों की सब माताओं ने क्या नहीं दिया कोई संस्कार। मैंने तो दाव नहीं खेला चौसर की शाही क्रीड़ा में। द्रौपदी कह रही है भीष्म से, मैंने तो दाव नहीं खेला चौसर की शाही क्रीड़ा में। जब कोई दोष नहीं मेरा तो क्यों मैं ऐसी पीड़ा में। क्रीड़ा मतलब होता है खेल और पीड़ा मतलब होता है दुख। कविता की भाषा है, बहुत सारे लोगों को अर्थ समझ में नहीं आएगा, इसीलिए एक एक शब्द का अर्थ भी बता रहा हूं ताकि कविता की पंक्ति समझने में किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो कहते हैं, द्रौपदी पूछ रही है, मैंने तो दाव नहीं खेला चौसर की शाही क्रीड़ा में। जब कोई दोष नहीं मेरा तो क्यों मैं ऐसी पीड़ा में, क्यों मैं ऐसी पीड़ा में। संपत्ति ना मैं किसी राजा की जो हारे मुझको खेल जुआ। संपत्ति ना मैं किसी राजा की जो हारे मुझको खेल जुआ। दादा तुम तो नीति प्रिय हो फिर तू क्यों यूं लाचार हुआ। दादा तुम तो नीति प्रिय हो फिर तू क्यों यूं लाचार हुआ। अरे जब गंगा सुत कुछ कह ना सका, गंगा सुत